Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 28.2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। Perhaps the most remarkable achievements of the 20th century was the phenomenal growth of science and technology, which affected and transformed every aspect of life, from entertainment and education to transport and communication, at a very rapid pace during the period. 20वीं शताब्दी की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शायद विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास रहा है, जिसने उस अवधि के दौरान मनोरंजन और शिक्षा से लेकर परिवहन और संचार तक जीवन के हर पक्ष को तीव्र गति से प्रभावित और परिवर्तित किया था। Cars and airplanes, radio and transistors, movies and television, calculators and computers, satellite and mobile phones, and lasers and organ transplants are only some of the new products and services made available by modern technology during the preceding century. पिछली सदी के दौरान आधुनिक प्रौद्योगिकी ने कारें एवं वायुयान एरोप्लेन को कहते हैं, रेडियो और ट्रांजिस्टर, फिल्में तथा टेलीविज़न, कैलकुलेटर एवं कंप्यूटर, सैटेलाइट और मोबाइल फ़ोन तथा लेज़र एवं अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट कुछ एक ऐसे नए उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराईं। आगे देखिए। Behind this spate of technological innovations lay very intricate developments in various scientific realms such as subatomic physics, genetic and molecular biology, and space research. Some of the famous scientists who made major discoveries in these fields were Marie Curie, Albert Einstein, Feynman and होमी जे भाभा। अब देखिए आगे बोल रहा है, इन प्रौद्योगिकों के आविष्कार के इस महासमुद्र के पीछे विविध वैज्ञानिक क्षेत्रों जैसे सब एटॉमिक फिजिक्स, आनुवंशिकी और अणु जीव विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में जटिल विकास हुए हैं। इन क्षेत्रों में प्रमुख खोजों के करने वाले कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, फिनमैन और होमी जे भाभा। तो यहाँ पे आप इन लोगों के फोटोज देखें। अब आइए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है इसमें। बट बाय एंड लार्ज recent scientific advancement have not been a product of individual genius so much as of large teams of scientists drawn from various countries of the world and concentrated in heavily funded research centers in advanced countries, especially the USA. परंतु कुल मिलाकर हाल ही में हुए वैज्ञानिक विकास जो थे किसी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रगति नहीं है, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों और विकसित देशों, खास तौर से अमेरिका में अत्यधिक वित्त पोषित अनुसंधान हेविली फंडेड रिसर्च सेंटर जो केंद्र हैं उनके वैज्ञानिकों की प्रगति का परिणाम है। मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर ये किए हैं। It is also important to note that while contemporary science and technology have offered numerous benefits to people, at the same time, the apprehension and fear of science amongst people has also grown simultaneously. यह ध्यान देने भी महत्वपूर्ण है कि जबकि समकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जन सामान्य को अत्यंत लाभ पहुंचाया है,
फिर भी लोगों में विज्ञान के प्रति आशंका और भय उत्पन्न हुए हैं. Partly this is due to the incomprehensibility of latest advances in modern science even to educated laymen. आंशिक तौर पर ऐसा शिक्षित जन सामान्य का आधुनिक विज्ञान की नवीनतम उन्नतियों की अज्ञानता के कारण हुआ है. What makes modern science perhaps even more awesome is its power to manufacture ever more destructive weapons and to threaten the delicate ecological balance on the earth. अब देखिए, पहले से अधिक विध्वंसक हथियारों का निर्माण करने की इसकी शक्ति ने आधुनिक विज्ञान को शायद और अधिक खौफनाक बनाया है, और यह पृथ्वी के संवेदनशील पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए चुनौती है. Obviously, social accountability and responsibility of scientists and governments promoting and guiding scientific research is high in the present epoch. वर्तमान युग में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और उनका स्पष्टता संचालन करने की वैज्ञानिकों और सरकारों की सामाजिक जवाबदेही और जिम्मेदारी बहुत अधिक है. आगे देखिए, द आर्ट्स एंड लिटरेचर, कला और साहित्य. Besides science, the 20th century has also been a time of considerable growth of art forms such as painting, music, and literature, and of the emergence of some totally novel artistic media such as cinema and recorded music. विज्ञान के अतिरिक्त 20वीं शताब्दी कला के रूपों जैसे चित्रकला, संगीत और साहित्य और कुछ नवीनतम कलात्मक माध्यमों जैसे सिनेमा और रिकॉर्ड किए गए संगीत में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. Some of the major art movements which shaped new creative work in this period across countries were modernism, socialist realism and postmodernism. इस अवधि के दौरान संपूर्ण राष्ट्रों में नए सृजनात्मक कार्य को दिशा देने वाले कुछ मुख्य कला आंदोलनों में आधुनिकतावाद, सामाजिक यथार्थवाद और उत्तर आधुनिकतावाद थे. In fact, modernism evolved as avant-garde or leading art trend in Europe in the last quarter of the 19th century and became a worldwide influence in the 20th century. वास्तव में आधुनिकतावाद 19वीं सदी की अंतिम चौथाई अवधि क्वार्टर के दौरान यूरोप में अग्रणी लेखक वर्ग या अग्रणी कला प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुआ और उसने 20वीं सदी में संपूर्ण विश्व पर प्रभाव डाला. Although modernism had diverse streams such as symbolism, impressionism and surrealism, one major tendency common to them all has been the urge to uncover the deeper world of subconscious feelings and thoughts instead of portraying the apparent world of objects and persons as they appear. आगे देखिए, यद्यपि आधुनिकतावाद की विभिन्न शाखाएं थीं जैसे प्रतीकवाद, प्रभाववाद और अति यथार्थवाद, परंतु इन सभी में एक मुख्य सामान्य प्रवृत्ति थी कि प्रत्यक्ष विश्व में दिखाई दे रही वस्तुओं और व्यक्तियों को यथारूप में चित्रित करने के स्थान पर अवचेतन मन की भावनाओं और विचारों की गहराई को प्रकट करने पर बल दिया गया है. Further, to give expressions to this modernist concern with subjective and subconscious elements,
conventional modes of artistic expressions had also to be transcended and new and bold experiments tried repeatedly, which often look extremely abstract and incomprehensible to an untrained viewer. इसके अतिरिक्त इस आधुनिक सरोकार को व्यक्तिनिष्ठ और अवचेतन तत्वों सहित अभिव्यक्त देने के लिए कलात्मक अभिव्यक्त के पारंपरिक तरीकों को भी श्रेष्ठ बनाया गया और बार बार साहसिक प्रयोगों को दोहराने का प्रयास किया गया। ये प्राय एक साधारण दर्शक को अत्यंत सूक्ष्म और अबोधगम्य लगने लगे थे। Some of the great modernists who evolved their own style in this vein were the Spanish painter Pablo Picasso, famous for introducing cubism or multi-dimensional view of figures in paintings, and the famous Irish writer James Joyce, who introduced the technique of the stream of consciousness in his work called Ulysses. इस प्रवृत्ति में अपनी निजी शैलियां विकसित करने वाले कुछ महान आधुनिकतावादी स्पेन के चित्रकार पाब्लो पिकासो, जो चित्रकारी में आकृतियों के बहुयामी चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध थे। क्यूबिज्म आयरिश लेखक जेम्स जॉयस ने उलिसेस नामक अपनी पुस्तक में द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तकनीक प्रस्तुत की थी। आगे देखिए। Ironically, while most modernists were extremely bold and experimental in involving new modes of artistic expressions in their social and political outlook, many of them remained apathetic to political challenges of their time and deeply pessimistic about modern civilization or even the human condition as a whole. विडंबना यह है कि अधिकांश आधुनिकतावादी अपने सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की कलात्मक अभिव्यक्ति में नई शैलियां विकसित करने में अत्यंत साहसी और प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण अपना रहे थे। वहीं उनमें से अनेक अपने समय की राजनीतिक चुनौतियों के प्रति बिल्कुल उदासीन रहे और संपूर्ण रूप से आधुनिक सभ्यता या यहाँ तक कि मानवीय परिस्थितियों के प्रति गहरी निराशाजनक स्थिति में रहे। In the same period, however, another branch of artists expressed a more forward-looking and hopeful vision of social transformation in their works through the genre of socialist realism. अब देखिए, इसी समय के दौरान कलाकारों के एक अन्य वर्ग ने सामाजिक यथार्थवाद की शैली के माध्यम से अपनी कला कृतियों में अधिक प्रगतिशीलता और सामाजिक परिवर्तनों के प्रति आशावादी दृष्टिकोण की कलात्मक अभिव्यक्ति की। Playwrights like Bertolt Brecht in Germany and George Bernard Shaw of Britain, and novelists like Maxim Gorky and poets like Alexander Blok in Russia can be counted as the leading lights of this trend. जर्मनी में बर्टोल्ड ब्रेख्ट और ब्रिटेन में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और रूस में मैक्सिम गोकी जैसे उपन्यासकारों और अलेक्जेंडर ब्लॉक जैसे कवियों की इस प्रवृत्ति के दिशा निर्देशक में गणना की जा सकती है। इन्हें गिन सकते हैं हम लोग। These poets and writers were inspired by the ideals of an egalitarian transformation of society. ये कवि और लेखक समाज में समतावादी परिवर्तन के आदर्श से प्रेरित थे। The Bolshevik Revolution and the creation of the Soviet Union inspired many, and socialist realism as an art and trend
continued to inspire considerable creative work in many non-communist countries caught in the fierce trap of colonial, feudal, and capitalist exploitations simultaneously. बोल्शेविक क्रांति और सोवियत संघ के गठन ने अनेक लोगों को प्रेरित किया और कलात्मक प्रवृत्ति के रूप में सामाजिक यथार्थवाद ने इन्हें अनेक गैर कम्युनिस्ट देशों में, जो कि समानांतर रूप से उपनिवेशवाद, सामंतवाद और पूंजीवादी शोषण के हिंसक जाल में फंसे हुए थे, पर्याप्त भाग में सृजनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया. In India, for example, the Progressive Writers Association was formed by master poets like Mazaz and Josh in 1940s with explicit left sympathies, and other masters such as Prem Chandra reflected deep social concern in their realist accounts of rural life of their times. उदाहरण के लिए भारत में सन 1940 में वामपंथियों के स्पष्ट समर्थन से मजाज और जोश जैसे प्रबुद्ध शायरों ने और अन्य विद्वान लेखकों जैसे प्रेमचंद्र ने समकालीन ग्रामीण जीवन के सामाजिक सरोकारों का बहुत ही गहन यथार्थवादी चित्रण किया. Similarly, in China, great realist writing with socialist leanings was penned by a genius like Lu Xun, while in Latin America, the anti-US resistance inspired the poetry of Pablo Neruda. अब देखिए, बोल रहा है इसी प्रकार चीन में लू हसून जैसे प्रबुद्ध और महान यथार्थवाद लेखकों ने, जिनकी लेखकीय प्रवृत्तियां समाजवाद से प्रेरित थीं, अपनी महान कृतियां लिखीं, जबकि लैटिन अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र यूएस विरोधी प्रतिरोध में ने पाब्लो नेरुदा के काव्य को प्रेरित किया. अच्छा, अब आगे देखिए. In fact, the flowering of art and literature in Asian, African and Latin American countries in the 19th and 20th centuries is one of the most significant developments of recent times. आगे देखिए. वास्तव में 19वीं और 20वीं सदी के दौरान एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में कला और साहित्य की समृद्धि हाल ही वर्षों में हुए विकास में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विकास रहा है. Artists in such countries gave expressions to the nationalist aspiration on one hand and also dealt with the problem of feudal and emerging capitalist exploitation within their societies, as also the peculiar challenge of synthesizing their tradition with a rapid surge of modernization on the other. अब देखिए, बोल रहे हैं इन देशों के कलाकारों ने एक ओर तो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी और इसके साथ ही अपने समाजों में उभर रही सामंतवादी और पूंजीवादी शोषण की समस्याओं का भी सामना किया. वहीं दूसरी ओर तीव्र गति से आती आधुनिकीकरण की लहर के साथ साथ अपनी परंपराओं के संश्लेषण की विशिष्ट चुनौतियों का भी सामना किया. From the creative genius of Rabindranath Tagore 100 years ago to the post-colonial musing of Gabriel Garcia Marquez in Latin America and Chinua Achebe of Africa, this engagement has produced some of the finest literature of recent times. 100 वर्षों पूर्व के प्रबुद्ध सृजनात्मक लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी से लेकर उपनिवेशवादी कला के बाद तक सृजित लैटिन अमेरिका के गैब्रियल गार्सिया मार्केज
और अफ्रीका के चिनुआ एसेब की मधुर रचनाएं हाल ही में सृजित महान सृजनात्मक साहित्यिक रचनाएं हैं। आगे देखिए, फिलॉसफी एंड द ह्यूमन साइंस, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान। In terms of students' faculty position in universities and publications, the human science, social science, and psychology have seen a phenomenal expansions in the 20th century and especially after the Second World War in most countries of the world. विद्यार्थियों के संदर्भ में विश्वविद्यालयों के संकाय और प्रकाशनों की स्थितियों और मानव विज्ञानों, सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान में 20वीं सदी के दौरान और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अद्भुत विस्तार दृष्टिगोचर हुआ। However, along with expansion and the growing race for publications and promotions amongst social scientists has come a growing tendency for specialization and jargon which characterizes lots of academic writing today. आगे देखिए, तथापि प्रकाशनों के लिए बढ़ती होड़ और सामाजिक वैज्ञानिक को में हुई प्रगति को बढ़ते विस्तार के साथ साथ विशेषज्ञता प्राप्त करने और विद्वता के लिए अपरिचित एवं क्लिष्ट तकनीकी शब्दों के प्रयोग और वरिष्ठ शब्दावली के इस्तेमाल की प्रवृत्ति में भी बहुत वृद्धि हुई, जो कि समकालीन शैक्षिक लेखन को पर्याप्त सीमा तक चित्रित करता है। In fact, the birth of specialized disciplines from a comprehensive and unspecialized approach to social and philosophical inquiry can be traced back to early 19th century in Europe when economics, political science, sociology, anthropology, and psychology gradually emerged as distinct disciplines with their own specific methods and delimited concerns. वास्तव में सामाजिक और दर्शन शास्त्रीय जिज्ञासा की समग्र और गैर विशेषज्ञतापूर्ण समझ से विशेषज्ञतापूर्ण अध्ययन के विषयों तक के उद्भव की जड़ों को हम 19वीं सदी के यूरोप में ढूंढ सकते हैं, जब अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मानव विज्ञान और मनोविज्ञान धीरे धीरे अपनी विशिष्ट पद्धतियों के साथ पृथक अध्ययन विषयों के रूप में विकसित हुए और इन्होंने संबंध सरोकारों को विस्तृत बना दिया। Meanwhile, philosophy, under the influence of thinkers like A.J. Ayer and Wittgenstein, itself shifted focus increasingly from probing broader questions about ethics and politics to a narrower and rigorous concern with clarifying the nature of language and symbols through which issues are posed. इसी दौरान A.J. Ayer और विटजेंस्टाइन जैसे विचारकों के प्रभाव के कारण दर्शन शास्त्र ने अपनी विचार दृष्टि की गति को नैतिकता और राजनीति के व्यापक प्रश्नों के अन्वेषण से भाषा और प्रतीकों जिनके माध्यम से मुद्दों को व्यक्त किया जाता है के स्पष्टीकरण के साथ और अधिक संकीर्ण और गहन सरोकार से जोड़ दिया। अब देखिए, ये ईपी थॉमसन और अमर्त्य सेन जी का आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं। आगे देखिए, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट ब्रॉडर क्वेश्चंस अबाउट causation, human nature, and change are not being posed today. Great thinkers like Bertrand Russell, Noam Chomsky, and Louis Althusser continue to write on a broad range of concerns. इसका मतलब यह नहीं है कि कॉजेशन, जिसको कार्य कारणता कहते हैं, मानव प्रकृति और परिवर्तनों से संबंध व्यापक प्रश्न आज उठाए नहीं जा रहे हैं। बर्ट्रैंड रसेल, नोएम चॉम्स्की
और लुइस अल्थुसर जैसे महान विचारकों ने सरोकारों के व्यापक संदर्भों से संबद्ध विषयों के संबंध में लेखन जारी रखा है।